यार मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़कों से बात करती है, मुझे बहुत जलन होती है। वो दूसरे लड़के मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारते हैं, वो क्यों मारते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, बाकियों जैसा स्मार्ट क्यों नहीं दिखता हूँ, मेरी हेल्थ बाकियों जैसी क्यों नहीं है, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी होती है, मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, मुझे बहुत लूज़ मोशंस होते हैं। अगर आपको भी ये सारे प्रॉब्लम्स सता रहे हैं आपके किसी गर्लफ्रेंड के वजह से और आपके इनसिक्योरिटी की वजह से, तो आप सही वीडियो पर आए हो। और अगर आप एक लड़की भी हो और अगर अपोजिट चीज़ें आपके साथ हो रही है किसी लड़के के वजह से, तो भी आप सही वीडियो पर आए हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR जोन में जाने के लिए रेडी हो जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, बात यहाँ पर है इनसिक्योरिटी की। इनसिक्योरिटी किन चीज़ों की वजह से आता है, जैसे कि मान लो आपका कोई पार्टनर है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसको बहुत ज़्यादा लड़के भाव दे रहे हैं और वो भी बदले में उन लड़कों को भाव दे रही है, उनसे बात कर रही है, आपके साथ बात नहीं कर रही है, तो आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती है कि कहीं वो आपसे प्यार नहीं करती और उन लड़कों को ज़्यादा अटेंशन दे रही है, तो शायद उनके तरफ अट्रैक्टेड होगी। या फिर इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि आप खुद ही को कम समझते हो, मतलब कि आप स्कूल के टॉपर नहीं हो तो आपको लगता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो टॉपर से अट्रैक्टेड होगी। आप स्कूल में सबसे ज़्यादा, आप स्कूल कह लो या कॉलेज कह लो, सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट इंसान नहीं हो, ठीक है, तो और जो फिजिकली फिट लड़के होंगे, हो सकता है आपकी लड़की उनके तरफ अट्रैक्टेड होगी और आपको उसके लिए जो है जलन फील हो रही होगी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपकी जो फ्रेंड है, आपकी जो पार्टनर है, जो आपके साथ रहती है, वो आपके साथ तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये डर लगता है कि आपकी जो जगह है वो शायद या तो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, इस वजह से आपको डर लगता है, और या तो आपको ये डर लगता है कि वो जगह कोई और जो पर्सन्स है वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, मतलब उसके तरफ आपकी जो लड़की है, आपकी जो पार्टनर है, वो अट्रैक्टेड ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब है आपके अंदर कमी है, उसके वजह से भी होता है, और जो दुनिया का सप्लाई और डिमांड का जो फंडा है, मतलब कि जो डिमांड है लड़कियों की वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में क्या हो रहा है, लड़के लड़कियों पर टूट पड़ते हैं, लड़कियों को कोई मैसेज नहीं करना पड़ता, कोई प्रपोज नहीं करना पड़ता, लड़के ही फर्स्ट एक्शन लेते हैं। और कहीं भी आप चले जाओगे, कॉलेजेस वगैरह में, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में कहीं चले जाओगे, तो आपको लड़कियों की संख्या बहुत कम दिखेगी, लड़के भरपूर दिखेंगे। तो इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लड़की के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं और उसका इनडायरेक्ट असर आपके इनसिक्योरिटी को बढ़ाने में जो है इन्फ्लुएंस होता है। क्या ये बात आपको समझ आई कि इनसिक्योरिटीज़ क्यों आ रही है, राइट? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ को ठीक करने का क्या तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, बट मैं आज जिस तरीके पे फोकस करना चाहता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और वो एक लाइन में अगर मैं उसको बोलूँ तो वो ये है कि आपको यू हैव टू बी द बेस्ट मैन इन हर रीच। मतलब कि लड़की के रीच में कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यू हैव टू बी द बेस्ट मैन अमॉन्ग ऑल ऑफ देम। म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लड़की का कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, मतलब लड़की का जितना रीच है, जितना भी रीच है, यू हैव टू बी द बेस्ट मैन अमॉन्ग ऑल ऑफ देम। समझाता हूं क्यों। सबसे पहली चीज, ये लड़ाई अभी की नहीं है। ये लड़ाई आप सोच रहे हो ना कि यार अभी की है मेरी गर्लफ्रेंड, अभी की नहीं है लड़ाई। ये लड़ाई बहुत लॉन्ग टर्म होती है। मतलब कि आज आप अच्छे बन करके उसको पटा लिए, उसके बाद कुछ टाइम बाद जब शादी का टाइम आएगा ना, तो फिर आपको उसके घर वालों को भी इंप्रेस करना पड़ेगा। लड़की के घर वाले भी चाहेंगे आपके साथ शादी हो, तभी ना सब कुछ फ्लेक्सिबल तरीके से हो पाएगा। वहाँ अगर लड़की के घर वाले अपने ही जान पहचान में और बेटर रिश्ता अगर ढूंढ रहे हो लड़की के लिए, तो वहाँ तो आपके लग जाएंगे, क्योंकि लड़की के जो पेरेंट्स होंगे वो चाहेंगे कि वो किसी और से शादी करे। प्लस जो लड़की है, अगर उसको भी बेटर ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे आपसे, बेटर ऑप्शंस, ठीक है। अब ये बेटर ऑप्शंस किन किन चीज़ों में होता है? फाइनेंशियली सबसे पहले, ठीक है, लुक्स सेकंड चीज़, ठीक है, या फिर कुछ लड़कियों के लिए लुक्स पहला प्रायोरिटी होता है, फाइनेंशियल सेकंड प्रायोरिटी होता है, बट ये दोनों मेन प्रायोरिटी है, आपका अपीयरेंस और दूसरा आपकी फाइनेंस, ये दो चीज़। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे आपका नेचर कैसा है, आप कितने अच्छे हो, आपकी वैल्यू कितनी है सोसाइटी में, लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ये सारी चीज़ें जो है, ये और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, ये सब आती है। बट मेन दो चीज़ें तो एकदम ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस में आप ठीक ठाक से हो। क्लियर है? अगर ये दोनों नहीं हुआ तो पहले ही कट हो गया। फिर बिहेवियर तो आएगा, बाद में आएगा, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो पहले ही कट हो जाता है। बहुत रेयर चांस आप देखोगे ऐसा, आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि लड़का फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है
और फिर भी बहुत अच्छी लड़की जो है उससे शादी कर रही है। होता है, कम होता है, लेकिन आप उस एक्सेप्शन में शायद आओ ना हो क्या पता। तो आपको अपने स्टेबिलिटी को बनाना पड़ेगा और अपने लुक्स को भी आपको जितना हो पाएगा अपने बॉडी के हिसाब से सही बनाना पड़ेगा। खैर, तो ये जो लड़ाई है ये लंबी है, ये सिर्फ आपके 17, 18, 20 साल की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। वहाँ पर फिर आप लोगों को फैमिली में सबको कन्विंस करना पड़ता है, आप दोनों को ही, लड़के लड़की दोनों को ही, कि आप एक बेस्ट चॉइस हो शादी के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। सपोज कर लो आपके कास्ट बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है, आप कोई और कास्ट के हो, आपकी लड़की कोई और कास्ट की है। तो अब उन सब बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपका जो वैल्यू है समाज में, वो उसको ओवरकम करता है। मतलब मान लो आपकी वैल्यू भी नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो ये जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है ना, कास्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो फिर आपको एकदम कैंसिल ही हो जाएगा आपका शादी। मतलब आप अगर चाहते हो कि उन सारे बैरियर्स को ओवरकम कर पाओ आप, ठीक है, ताकि किसी भी एंगल से कोई भी परेशानी ना आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उन सब बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए कि आप इतना तगड़ा इंसान बन जाओ कि वो सब जो बैरियर्स है उसको बड़े लोग जो होते हैं वो भूल जाएं, मतलब इग्नोर कर देंगे। चल ठीक है, लड़के का कास्ट दूसरा है, बट कोई बात नहीं, लड़का है तो बहुत अच्छा, लड़का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, जो हमारे कास्ट में भी वैसा लड़का नहीं मिल पाएगा उतना अच्छा है, ठीक है। ये तो मैं कास्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे और ये सारे अभी धीरे धीरे सब कास्ट वास्ट का सब चीज़ें जो है ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी आपको हर तरीके से सेफ रहना पड़ेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बार बार ना आए। मान लो आप 22 साल के हो, 23 साल के हो, आपने 3-4 साल का रिलेशनशिप जो है निभा लिया, उसके बाद में आप अटैच्ड हो गए हो किसी इंसान के साथ में, और फिर मान लो आपको ये पता चलता है कि यार सामने वाला आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो दूसरे कास्ट के और आप दूसरे कास्ट के हो, तो उसके पेरेंट्स मान नहीं रहे। और आपका उस टाइम पे जो जॉब वगैरह है, जब आप कर रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल होने का ट्राई कर रहे हो, अपने आप को बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऐसा डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में लात पड़ेगी जिसका इफेक्ट बाकी जगह होगा, ठीक है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का गेम है, ना कि 17-18 साल का, ये लॉन्ग टर्म का गेम है, राइट। अब यू हैव टू बी द बेस्ट मैन इन हर रीच, आपको उसके रीच में बेस्ट मैन बनना है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको शांति से ज़िंदगी जीनी है, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लड़के भी बहुत आएंगे, लाइन मारने वाले भी बहुत आएंगे, बहुतों से आपको हर्ट भी होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन सब से अगर आपको ओवरकम करना है इज्जत से, मतलब एक ये ना हो कि आपकी लड़की आके आपको बोल रही है, ओ ले 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 बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, शांत हो जा, ऐसा नहीं, ठीक है। इस तरीके से ओवरकम करना नहीं, इज्जत के साथ अगर आपको चीज़ें जो है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो चीज़ आप बताओगे, ठीक है, कि यार ये चीज़ बुरी लगी है, इसके साथ बात नहीं करना है, आपका डोमिनेशन थोड़ा सा चले। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, मतलब कोई जेन्युइनली कोई लड़का अच्छा नहीं है और आपको पता चल रहा है वो चीज़, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहे हो कि यार ये लड़का अच्छा नहीं है, आप रीज़न भी दे रहे हो कि इस वजह से अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो है ये कह रही है कि नहीं नहीं मैं तो उससे बात करूँगी, तो मतलब वहाँ पर उसका चल रहा है, आपका बिल्कुल भी नहीं चल रहा रिलेशनशिप में। आप एक वो बने हुए हो, क्या बोलूँ मैं, कीड़े मकोड़े की तरह वो आपको अपने इशारों पे नचा रही है, आपकी कोई चॉइस नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, जबकि आप अगर किसी से बात करो तो वहाँ पर उसकी चॉइस चलती है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम से आपको अगर दूर हटना है, मन मन में जो आप शिवर करते रहते हो, इन सारी चीज़ों से आपको अगर दूर हटना है, तो उसका एक ही तरीका है, बी द बेस्ट मैन इन हर रीच। एंड बेस्ट का मतलब मेरा ये है कि आपको फिजिकली बेस्ट होना है, आपको बेस्ट का मतलब ये मत समझो कि आपको एकदम पहलवान ही बनना है, मतलब आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना हो उसके बीच में, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब है आपको फिजिकली बेस्ट बनना है, आपको लुक वाइज बेस्ट बनना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि सब कुछ मिला के, अब कोई एक इंसान हो सकता है जिसका लुक्स बहुत अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो उस चीज़ में बेस्ट होकर भी उसका कोई काम नहीं हुआ ना। कोई हो सकता है मस्कुलर बहुत अच्छा है और फिटनेस बहुत अच्छी है किसी की, लेकिन उसकी लुक्स नहीं है, तो फिर काम नहीं हुआ। कोई अच्छा है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है लेकिन पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो भी काम नहीं हुआ। आपको कोशिश करना है कि आप हर चीज़ में ओवरऑल बेस्ट बन पाओ। मतलब कि अगर थोड़ा सा आपका लुक्स ख़राब भी है, थोड़ा सा ख़राब भी है, तो कोई बात नहीं ना, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर थोड़ा कम भी है तो कोई बात नहीं ना, आपका नेचर बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीपल डोमेन्स में ओवरऑल एक अच्छा आदमी बनना है जो उसके रीच में बिल्कुल ना हो, और ये बात आपको भी पता हो अंदर तक और उसको भी पता हो अंदर तक। तब आपकी ये जो एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम है और ये जो इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है ये कम होएगी।
हालांकि रहेगी, देखो कोई चीज़ पूरा 100% कभी भी खत्म नहीं होता है, रहेगा, बट आप उससे ओवरकम कर लोगे क्योंकि आपको पता है आप बेस्ट हो। अगर आप बेस्ट ही नहीं हो, किसी लड़के से बात कर रही है या कोई लड़का उससे बात कर रहा है, आपको मन में ये है कि यार आपसे बेटर है वो, अगर आपके मन में ये है तो आपके लग जाने हैं। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा आपको अपना वो जो स्वैग है ना वो मेंटेन करके रखना है। स्वैग का मतलब वो नहीं है कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ये मैं तो वो वाली स्वैग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस की, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। मतलब एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, मैं किसी शादी में गया था तो एक कज़न थी मेरी, उसने मेरे साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे, लड़की थी, कुछ फ़ोटोज़ उसने मेरे साथ क्लिक करे, और उसने वो फ़ोटोज़, तुम मानोगे नहीं, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी और जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसने वो फ़ोटोज़ उसको भेज दिए, मतलब अपने हस्बैंड को, फ्यूचर हस्बैंड को उसने वो फ़ोटोज़ भेज दिए। नहीं, फ़ोटोज़ भेजे भी नहीं, उसने स्टेटस लगा दिया बिना हस्बैंड को भेजे। अब उसका हस्बैंड उस पर कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब उसके हस्बैंड ने वो फ़ोटोज़ देखे, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। 7-8 घंटे तक जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो लड़की ने खुद मैसेज करके अपने फ्यूचर हस्बैंड से पूछा कि अरे तुमने पूछा नहीं वो लड़का कौन था, तुमने फ़ोटो देखा, तुमने कुछ पूछा ही नहीं। तो लड़की का पोपट हो गया यहाँ पे, तो लड़के ने बोल दिया होगा कोई तुम्हारा रिश्तेदार। अब मज़े की बात यह है कि ये पूरी स्टोरी वो मेरे को आके बताई कि मैंने ऐसे ऐसे स्टेटस डाला था, उसने रिएक्ट ही नहीं किया, और फिर मैंने उससे पूछा तो उसने कहा होगा कोई। मतलब कि लड़के को ये उस होने वाले हस्बैंड को कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, और अगर होगी भी तो उसने कुछ शो नहीं किया। उसको शो कर दोगे अगर आप पूछ लोगे उस सिचुएशन में कि अरे ये कौन है, मेरे से बिना पूछे क्यों फ़ोटो डाल दी, ये वो, तो वहाँ पर आपकी वीकनेस दिखने लग जाएगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखने लग जाएगा कि आप अपने आप को कम समझते हो। समझ में आ रहा है? और ये गलती आप में से बहुत सारे लोग करते हो, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एकदम यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू थिंक लाइक यू आर द बेस्ट, एंड एक्चुअल में आपको बेस्ट होना पड़ेगा ऑफ ऑल द मैन इन हर रीच। और अगर आप ऐसा बन सकते हो, जब तक आप नहीं भी बनोगे तो आपको उसकी थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप नहीं बनते हो बेस्ट तब तक आपको थोड़ा सा एक्ट भी करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको चोट पहुंच भी रही है तो हर समय ये नहीं कि अरे मुझे दर्द हुआ, नहीं, यू हैव टू एक्ट समटाइम्स। आपको ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि जैसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, अंदर में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा फिर भी, ठीक है। तो ये कुछ टैक्टिक्स आपको यूज़ करना पड़ता है अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ को शो नहीं करना है, अपने लिए रिस्पेक्ट बनाए रखनी है सामने वाले के मन में, कॉन्फिडेंस में रहना है, और चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, तो इन चीज़ों को फॉलो करो। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको डिप्रेशन के हमसे कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसको देखने के लिए, बने रहिए यार।